हेलो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं हम सब का अपना यूट्यूब चैनल फिज़िक्स अवर पैशन, जहां पर मिलता है आपको आईआईटी जेईई नीट एनटीएससी और सीबीएसई से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन पर बेस्ड एक्सरसाइज 5.4। एक्सरसाइज मैंने आपको सेंड कर दी थी। जो अदर स्कूल्स के स्टूडेंट हैं वो एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारा फिज़िक्स अवर पैशन के नाम से, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको डीपीपीज, एक्सरसाइजेस और डिस्कशंस सब कुछ अवेलेबल होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। सो दिस इज़ एक्सरसाइज 5.4 विच इज़ बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। एक्सरसाइज 5.4। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट, आई होप आप सभी ने लास्ट वीडियो लेक्चर ना सिर्फ देख लिया है बल्कि उसके कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से समझा है और जो फॉर्मूले उसके अंदर यूज़ होते हैं वो भी आपने प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फॉर योर कन्वीनियंस मैं स्टेटमेंट को रीड करता हूँ पहले एज इट इज़। फॉर ए गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, द मैक्सिमम रेंज डाउन द प्लेन इज 3 times द मैक्सिमम रेंज अप द प्लेन, देन फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। सो प्रॉब्लम के अंदर ये गिवन है कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, मैक्सिमम रेंज डाउन दी प्लेन यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है यहाँ से और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सो ये जो रेंज आती है डाउन दी प्लेन, जो मैक्सिमम रेंज आती है, लेट मी कॉल दिस R1। ठीक है, लेट मी कॉल दिस R1। सो R1 यानी कि जो मैक्सिमम रेंज है, R मैक्सिमम डाउन इज 3 times R मैक्सिमम अप दी प्लेन। सो ये इंफॉर्मेशन और भी गिवन है फॉर ए गिवन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आप सेम यूज़ करेंगे, यानी कि अगर इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है u वेलोसिटी से, तो यहाँ से किसी प्रोजेक्टाइल को जब प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, यहाँ से जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है वो इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है। लेट यहाँ से प्रोजेक्ट किया और कुछ इस तरह से ये मूव करती है ऐसे। ठीक है, दिस इज R2। R2 क्या है? R2 है प्रोजेक्टाइल की रेंज। प्रोजेक्टाइल की रेंज है अप दी प्लेन। ठीक है, अप दी प्लेन। और ये है, इसको भी u वेलोसिटी से थ्रो किया गया है। जो अप दी प्लेन प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया उसको u वेलोसिटी से थ्रो किया गया। लेट इसकी रेंज है R2। इस प्रोजेक्टाइल को भी u वेलोसिटी से थ्रो किया गया। लेट इसकी रेंज है R1। तो जब मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम गिवन है, ये मैक्सिमम रेंज डाउन दी प्लेन जो है वो 3 times है मैक्सिमम रेंज अप दी प्लेन के लिए। उन्होंने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछा है, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन ने जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया है वो पूछा है। लेट मी कॉल दिस एंगल बाई बीटा। ये आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने सिंबल बीटा ही यूज़ किया था। सो हमें फाइंड करना है इस केस में बीटा। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैक्सिमम रेंज डाउन दी प्लेन के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं और मैक्सिमम रेंज अप दी प्लेन के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सो ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया भी था, इफ़ यू रिमेंबर वेल। हम किसी प्रोजेक्टाइल को जब अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ में इनिशियल वेलोसिटी ने जो एंगल बनाया था, यानी दिस एंगल वाज अल्फ़ा, और ये जो एंगल बना हुआ था ये एंगल था बीटा। ठीक है, सो इस केस में मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या आया था? गेस कीजिए क्या फॉर्मूला था? अगर आपने प्रिपेयर किया तो फॉर्मूला था u²/g × 1 + sin बीटा। क्लियर? ये था अप दी प्लेन के लिए। ठीक है, और अगर बात करें डाउन दी प्लेन की, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला डाउन दी प्लेन के लिए क्या होगा? सो डाउन दी प्लेन के लिए फॉर्मूला क्या होगा?
यहाँ पर जहाँ प्लस का साइन आया है वहाँ पर हमें कैसा साइन यूज़ करना होगा, माइनस का साइन। तो यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 माइनस साइन बीटा। ये आपको ध्यान होगा कि जब किसी प्रोजेक्टाइल को अप दी प्लेन प्रोजेक्ट करते हैं या डाउन दी प्लेन प्रोजेक्ट किया जाता है तो उन रिजल्ट्स के अंदर एक साइन का डिफरेंस ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैक्सिमम रेंज अप दी प्लेन के लिए यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन बीटा और यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन बीटा, ये डाउन दी प्लेन के लिए। सो यहाँ पर यूज़ करते हैं हम, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैक्सिमम रेंज डाउन दी प्लेन, सो मैक्सिमम रेंज डाउन दी प्लेन के लिए क्या फॉर्मूला है, यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1 माइनस साइन बीटा। डाउन दी प्लेन के लिए माइनस का साइन आएगा यहाँ, इक्वल्स टू 3 टाइम्स मैक्सिमम रेंज अप दी प्लेन। तो मैक्सिमम रेंज अप दी प्लेन के लिए फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन बीटा, सॉरी 1 प्लस साइन बीटा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखिए u सेम गिवन था, यहाँ से भी u वेलोसिटी से थ्रो किया था, यहाँ से भी। सब प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी सिंपल है। आपको यू स्क्वायर बाई जी से यू स्क्वायर बाई जी आपने यहाँ कैंसिल किया, उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन बीटा की यहाँ 1 से करेंगे। एक बार मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए एज इट इज़ इसको शो भी कर देता हूँ, 1 बाई 1 माइनस साइन बीटा इक्वल्स टू 3 बाई 1 प्लस साइन बीटा। सो मल्टीप्लाई करें, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, सो व्हाट यू गेट इज़ यू विल गेट 1 प्लस साइन बीटा इक्वल्स टू 3 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 3 साइन बीटा। बीटा फाइंड करना है। बीटा फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को आप इधर रखिए, साइन बीटा को। साइन बीटा ऑलरेडी है, 3 साइन बीटा यहाँ और होगा, सो 4 साइन बीटा इक्वल्स टू, इस 1 को उधर रखेंगे, ठीक है। यहाँ 3 था, इस 1 को उधर रखेंगे, 3 माइनस 1 यानी कि 2। सो साइन बीटा इक्वल्स टू 2/4 and we are left with 1/2. So sin बीटा इक्वल्स टू 1/2 वैल्यू साइन की कितने डिग्री पर होगी। सो यू नो वेरी वेल साइन 30 इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से जब आप कंपेरिजन करेंगे देन यू विल गेट बीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। बीटा इज़ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सो ये गिवन था, हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी और बीटा उन्होंने पूछा था हमसे, तो ये हमने फाइंड किया। जस्ट मैं कहूँगा ये कि जो क्वेश्चन बेस्ड है वो आपकी रिमेंबरिंग के साथ में बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर आपको पता है मैक्सिमम रेंज डाउन दी प्लेन एंड अप दी प्लेन क्या है तो यू कैन ईजिली सोल्व इट। ओके, नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके लिए रीड करता हूँ, लिसन द क्वेश्चन केयरफुली। ए सेल इज़ फायर्ड फ्रॉम ए गन, ठीक है, from bottom of a hill along its slope. Okay, the slope of the hill is alpha equals to 30 degree and angle of the barrel to the horizontal equals to 60 degree. ठीक है, the initial velocity of the cell is 21 meter per second. Initial velocity of the cell is 21 meter per second बोला उन्होंने। Find the distance of the point from the gun where the cell will fall. So I hope स्टेटमेंट समझ में आई होगी। मैं फिर से आपको स्टेटमेंट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सो वी आर डिस्कसिंग प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक सेल फायर की गई है गन से, ये समझिए आप, बुलेट फायर की गई है और किसी हिल के बॉटम से फायर की है अलोंग इट्स स्लोप। द स्लोप ऑफ द हिल इज अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो यहाँ ये समझिए कि आप यहाँ कोई हिल है ऐसे, ठीक है, ये, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन है यानी उसकी स्लोप है हिल की, ठीक है। यहाँ से फायर किया गया उसको, ठीक है, यहाँ से फायर किया गया है। फायर जब किया गया स्लोप के अलोंग, स्लोप जो गिवन है वो है 30 डिग्री। जो सिंबल्स हमने अल्फ़ा बीटा यूज़ किए थे इसकी थ्योरी जब स्टडी की थी तब, तो यहाँ पर उन्होंने अल्फ़ा बीटा सिंबल
अलग तरह से यूज़ कर रखे हैं, तो क्यों ना उनमें कंफ्यूज होने के बजाय मैं आपको डायरेक्ट ये बताऊं कि ये एंगल जो है इंक्लिनेशन एंगल, ये जो एंगल है ये गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। इसको हम यूज़ करते थे बीटा सिंबल से, सो यू कैन राइट इट बीटा, बीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि एंगल ऑफ द बैरल टू द हॉरिजेंटल इज 60 डिग्री। तो यहाँ जब गन से फायर किया गया होगा तो जो बैरल है वो हॉरिजेंटल के साथ यानी इसके साथ में कुछ एंगल पर इंक्लाइंड होगी, तो उन्होंने बताया वो 60 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है, तो यानी कि जो बुलेट होगी वो इसी तरह से 60 डिग्री एंगल पर यहाँ से रिलीज़ होगी, तो फायर होगी इस तरह से। तो लेट ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और ये हॉरिजेंटल के साथ में इसने जो एंगल बनाया है, ये एंगल जो हॉरिजेंटल के साथ बनाया है इसको हम शो करते थे अल्फ़ा से, तो ये यहाँ 60 डिग्री गिवन है। ये जो एंगल्स है मैं थ्योरेटिकली जब हमने इस कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था उन्हीं टर्म्स में शो कर रहा हूँ, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है 21 मीटर पर सेकेंड, दिस इज़ 21 मीटर पर सेकेंड। तो देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द गन एट विच द सेल विल फॉल। तो यहाँ से उस पॉइंट की डिस्टेंस आपको बतानी है जहाँ पर ये सेल हिट करेगी। सो दिस इज़ पॉइंट O, दिस इज़ B, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। एक्चुअल में हमें फाइंड करना है R, ठीक है, नथिंग एल्स बट R। सो R फाइंड करना है विच इज़ एक्चुअली हॉरिजेंटल रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन। सो यू कैन सी U गिवन है, अल्फ़ा गिवन है, बीटा आप सिंपली डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके इसको सोल्व कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। सो रेंज के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, U स्क्वायर बाई G कोस स्क्वायर बीटा साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं अप द प्लेन के लिए, ठीक है। सो अब इस वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, R इक्वल्स टू U की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, U इज़ 21, तो यहाँ आप 21 का स्क्वायर करेंगे। G की वैल्यू सिंप्लीफिकेशन के लिए हम 10 ले रहे हैं, कोस स्क्वायर बीटा, सो बीटा की वैल्यू यहाँ 30 डिग्री गिवन है, 30 डिग्री। उसके बाद यहाँ साइन 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा वो एंगल है जो इसके इनिशियल वेलोसिटी ने हॉरिजेंटल के साथ में बनाया हुआ है विच इज़ 60 डिग्री, तो उसका डबल करेंगे तो दिस विल बी 120 डिग्री, माइनस बीटा की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है, ये एंगल 30 है, माइनस साइन बीटा, साइन और बीटा की वैल्यू यहाँ 30 डिग्री है, ठीक है। सो R इक्वल्स टू 21 का स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बी 441, 21 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 441, ठीक है। इसके बाद डिवाइडेड बाई 10, कोस 30 की वैल्यू √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे √3/2 का, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3/4, यहाँ देखिए 120 माइनस 30 यानी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1, माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। सो R इक्वल्स टू इस 4 को न्यूमरेटर में 441 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3 एंड 1 माइनस 1/2 इज़ हाउ मच 1/2, क्लियर। 44819 यानी 3 से कैंसिल होगा, तो 3 से कैंसिल करेंगे 1 पर कैंसिल हुआ 1, फिर 4 पर कैंसिल होगा 2, फिर ये 7 पर कैंसिल होगा, ठीक है। इस 2 से ये 4 2 पर कैंसिल हुआ, सो R इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा 4 1892/10, दिस इज़ 29.4 मीटर, 29.4 मीटर, ओके, ठीक है। अब ये तो था सिंपल फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम, लास्ट भी आपने देखा वो फार्मूला बेस्ड ही था। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। यहाँ इस प्रॉब्लम के अंदर जो आंसर गिवन है वो गिवन है 30, ठीक है, 29.4 गिवन नहीं है, 30 गिवन है। तो मे बी यहाँ पर उन्होंने G की वैल्यू 9.8 रखी हो, क्योंकि अगर ये वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू स्लाइटली इंक्रीज़ होगी, बट सोल्व आपको इसी तरह से करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। 3 की स्टेटमेंट सुनिए और समझिए। मैक्सिमम रेंज ऑफ ए राइफल बुलेट
ऑन दी हॉरिजेंटल ग्राउंड इज 6 किलोमीटर। मैक्सिमम रेंज जो ग्राउंड पर है, ठीक है, मैक्सिमम रेंज जो ग्राउंड पर है ऑन हॉरिजेंटल ग्राउंड वो 6 किलोमीटर है। फाइंड इट्स मैक्सिमम रेंज ऑन इंक्लाइंड ऑफ 30 डिग्री। यानी कि ग्राउंड पर उन्होंने रेंज दी है और ये मैक्सिमम रेंज गिवन है और मैक्सिमम रेंज ही पूछी गई है ऑन एन इंक्लाइंड ऑफ 30 डिग्री। सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3। देखिए ये इंक्लिनेशन एंगल बीटा जिसकी वैल्यू गिवन है 30 डिग्री प्रॉब्लम के अंदर, फाइंड इट्स मैक्सिमम रेंज ऑन एन इंक्लाइंड ऑफ 30 डिग्री। तो ये एंगल 30 डिग्री है। मैक्सिमम रेंज ऑफ ए राइफल ऑन ग्राउंड इज 6 किलोमीटर। सो हॉरिजेंटल रेंज मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज ग्राउंड के केस में कितनी होती है? तो मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज ग्राउंड पर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होती है? u²/g। क्लियर? ये वैल्यू मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज 6 किलोमीटर गिवन है। लेट मी राइट 6000 मीटर इक्वल्स टू u²/g, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा अगर उसी प्रोजेक्टाइल को अगर हम इस इंक्लाइन प्लेन पर थ्रो करें, इस इंक्लाइन प्लेन पर अगर थ्रो किया जाए सेम वेलोसिटी u से, ठीक है, तो उस केस में मैक्सिमम रेंज क्या होगी? ठीक है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री। कैसे फाइंड करेंगे? सो इन केसेस में जब किसी प्रोजेक्टाइल को इंक्लाइन प्लेन पर थ्रो करते हैं अप दी प्लेन, तो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या फॉर्मूला होगा? ठीक है, तो ये मैंने आपको डिराइव करके बताया था और अभी फर्स्ट जब प्रॉब्लम सोल्व करी तब वहाँ शो भी किया था। एंड आई होप अब आप सबको ये फॉर्मूला लर्न होगा। क्या फॉर्मूला यूज़ किया जाता है? u²/g इंटू 1 + sin बीटा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ मैक्सिमम रेंज फाइंड करनी है हमें इंक्लाइन प्लेन के केस में, तो u²/g की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी हमें, और u²/g की वैल्यू यहाँ से 6000 मीटर है। ये देखिए u²/g आया हुआ है यहाँ, और यहाँ u²/g की वैल्यू हम 6000 मीटर रखते हैं, डिवाइडेड बाई 1 + sin बीटा, और बीटा की वैल्यू इस केस में कितनी है? 30 डिग्री, तो यहाँ 30 रखेंगे। तो 6000 डिवाइडेड बाई 1 + sin 30 इज हाउ मच? 1/2। सो 6000 डिवाइडेड बाई दिस इज 3/2। 1 + 1/2 इज 3/2। सो आर मैक्सिमम वी आर गेटिंग, इस 2 को यहाँ रखेंगे आप न्यूमरेटर में, सो 12000 डिवाइडेड बाई 3 वी आर गेटिंग 4000 मीटर और 4 किलोमीटर। ठीक है, सो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 3 एंड आई होप आपको समझ में आया है। बस आपको ये पता हो कि ये 2 फॉर्मूले अगर आते हो, तब तक हमने देखा जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर पूछी हुई हैं वो अभी तक नोटिस किया हमने फॉर्मूला बेस्ड है। अब हम चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। मैं रीड करता हूँ प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम में बोला गया है ए बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। तो आप समझ गए 37, सॉरी, ए बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम bottom of the inclined plane at angle 37 degree with the angle of incline is 30 degree with horizontal। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंक्लाइन गिवन है, एंगल ऑफ इंक्लाइन यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसकी वैल्यू 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, अब उन्होंने बोला फाइंड द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बुलेट फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, रेंज फाइंड करनी है, थीटा फाइंड करना है जिस पर रेंज मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम रेंज भी फाइंड करनी है। ठीक है, सो ये अलग अलग 5 डिफरेंट पार्ट्स उन्होंने पूछे हैं, और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड आप कंसिडर करेंगे। सो प्रॉब्लम नंबर 4 देखिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिस इज बीटा विच इज़ गिवन टू बी 30 डिग्री, और इसको थ्रो किया गया 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को
ठीक है। बॉटम से थ्रो किया गया है तो बॉटम से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, और एंगल जो बना हुआ है वो है 37 डिग्री, लेकिन ये एंगल गिवन है इंक्लाइंड प्लेन के साथ में। दिस एंगल इज़ गिवन टू बी 37 डिग्री, ठीक है। द एंगल, अब सबसे पहले पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम हाइट फाइंड करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे, और फिर मैक्सिमम रेंज की तरफ चले जाएंगे। सो फर्स्ट पार्ट मैक्सिमम हाइट के लिए। तो बच्चों आपको ध्यान होगा जब हम एक्सप्रेशन स्टडी कर रहे थे, यानी लास्ट लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, तब मैंने कहा था मैक्सिमम हाइट एक्चुअल में कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, यानी कि कोई फॉर्मूला बुक्स के अंदर अलग से डिराइव नहीं किया जाता। अब क्योंकि मुझे पता है कि पहले आगे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी उनके अंदर हमें वो फाइंड करना होगा मैक्सिमम हाइट, तो मैंने आपको ये भी कहा था कि आप एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के साथ इंडिपेंडेंटली डील करेंगे तो यू कैन ईजिली फाइंड मैक्सिमम हाइट। तो ये हमारे पास में एक सिचुएशन आई है जहाँ हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है सॉरी। तो देखिए किस तरह से फाइंड करेंगे। तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से मूव करेगा, ऐसे, ठीक है। आपको ध्यान हो ये इनिशियल वेलोसिटी एक्सप्रेशन के अंदर हम क्या करते थे, इनिशियल वेलोसिटी ये थी, इसका एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ इसने बनाया हुआ था वो एंगल हम अल्फ़ा कंसिडर करते थे, और ये जो एंगल बनता था वेलोसिटी का इंक्लाइंड प्लेन के साथ जो एंगल बनता था उस एंगल को हम अल्फ़ा माइनस बीटा से शो करते थे, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट कहाँ होगी, यहाँ पर, दिस इज़ इट्स मैक्सिमम हाइट, ठीक है। इसको मैं कंसिडर करूँगा एक्स एक्सिस और इसको कंसिडर करूँगा मैं वाई एक्सिस। दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये डायरेक्शन हुई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। अब जब आप इसको रिजोल्व करेंगे दिस इज़ 30 डिग्री, तो क्लियरली ये एंगल 30 डिग्री होगा, तो इधर कंपोनेंट होगा जी कोस 30, दिस इज़ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, और इधर एक्सेलरेशन होगा एक्स एक्सिस के अलोंग जी साइन 30 डिग्री, ठीक है। वाई एक्सिस का लूँगी, एक्स एक्सिस का लूँ, ठीक। मैंने कहा इंडिपेंडेंटली डील कीजिए। सो जब मैक्सिमम हाइट अचीव हुई, ये मैक्सिमम हाइट है, ये जो मैक्सिमम हाइट अचीव हुई है, तो वाई डायरेक्शन का लूँ, वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना होगा, 0। इस ए पॉइंट पर ओ से थ्रो किया था, ये मैक्सिमम हाइट है ए पॉइंट, और यहाँ पर आकर प्रोजेक्टाइल ने हिट किया, दिस इज़ पॉइंट बी। तो इस ए पॉइंट पर वाई डायरेक्शन का लूँ वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0, क्योंकि अगर यहाँ वेलोसिटी होगी तो ये प्रोजेक्टाइल और ऊपर जाएगा, बट हम कह रहे हैं मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट पर वाई डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, इस वेलोसिटी को जब आप रिजोल्व करोगे, इस वेलोसिटी को आप रिजोल्व करोगे एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल बना हुआ है वो एंगल है 37। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी, u कोस 37, और इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में होगी u साइन 37, u कोस 37 और ये u साइन 37, ठीक है। मैक्सिमम हाइट ये फाइंड करना है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये इसका प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस का लॉन्ग, ये प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट है कौन से एक्सिस का लॉन्ग, वाई एक्सिस का लॉन्ग। सो आप सोल्व करने के लिए फर्स्ट पार्ट को उसको ऐसे सोल्व करिए, वी वाई इक्वल्स टू वी वाई स्क्वेयर सॉरी माइनस यू वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 2ay sy। एंड आई होप आप सबको पता है, हमने इक्वेशन यूज़ की है काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as, बस मैं यूज़ कर रहा हूँ वाई डायरेक्शन का लूँ, ठीक है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करेंगे, इनिशियल पॉइंट O, फाइनल पॉइंट अभी हमारे लिए A, ये फाइंड करना है H, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0, यहाँ पर वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन के लूँ, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन के लूँ है u साइन 37। सो यू वाई इक्वल्स टू, u की वैल्यू है 50 एंड साइन 37 इज़ 3/5, 5 से कैंसिल करेंगे 10 पर, सो यू वाई इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ रखेंगे 30 उसका स्क्वायर इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन, सो वाई डायरेक्शन के अलोंग ये एक्सेलरेशन रहा। अब दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, एवरीथिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, बट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ पर रखेंगे माइनस जी कोस 30, ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ जिसको हम h बोलते हैं, ये जो मैक्सिमम हाइट अटेन की है कहाँ से, इंक्लाइन प्लेन से। सो दिस इज़ -900 इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए -10 रखूँ यहाँ तो 20 cos 30 की वैल्यू √3/2 इंटू h, तो माइनस यहाँ से कैंसिल हुआ, एक जीरो भी कैंसिल हो चुकी है, 2 से ये 2 कैंसिल हो चुका। सो h की वैल्यू 90/√3, या फिर अगर आप रेशनलाइज करेंगे सो √3 इंटू √3, तो ये 3 होगा, और ये 3 डिनोमिनेटर में जो आया हुआ है 3 ये कैंसिल करेगा, तो दिस विल बी 30√3 मीटर। ठीक है, सो दिस इज़ द मोस्ट सिंपल वे टू फाइंड दिस मैक्सिमम हाइट। ठीक है, सेकेंड पार्ट पर चलेंगे। सेकेंड पार्ट सोल्व करना था। सेकेंड पार्ट के लिए उन्होंने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करिए। अब टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक आने के लिए सो यू कैन डायरेक्टली यूज़ दी फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है, विच इज़ आई थिंक द बेस्ट पॉसिबल वे। अदरवाइज़ आपको फिर से इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी वाई डायरेक्शन के अलोंग। तो बेटर ये है, टाइम ऑफ फ्लाइट अब दी प्लेन के लिए क्या होता था, t इक्वल्स टू 2u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई जी कोस बीटा, 2u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई जी कोस बीटा। सो t इक्वल्स टू 2u, सो u की वैल्यू क्या है यहाँ पर, u की वैल्यू है यहाँ 50, सो यू कैन राइट 50 ऑल्सो साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा आपको, अल्फ़ा एंगल होता था जो इनिशियल वेलोसिटी ने हॉरिजेंटल के साथ बनाया था, ये मैंने पहले बताया था आपको। दिस इज़ टोटल, दिस इज़ अल्फ़ा, और ये एंगल होता था बीटा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा मैंने बताया था आपको, इस एंगल को लेते थे हम, तो अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पर आप ये 37 यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, साइन 37 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10 रखी, कोस बीटा, बीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, सो कोस ऑफ 30 डिग्री। सो टी इक्वल्स टू, दिस इज़, ये जीरो कैंसिल हुई, 5 इंटू 2 10 हुआ यहाँ से, साइन 37 इज़ 3/5, कोस 30 की वैल्यू √3/2 है ना, कोस 30 की वैल्यू √3/2। अब और देखिए सिंप्लीफाई करें इसको, 5 से तो ये 10 2 पर कैंसिल हुआ, ये 2 न्यूमरेटर में रखा जाएगा यहाँ से, तो ये होगा 4 यहाँ रखेंगे तो, और 4 इंटू 3 कितना हुआ 12/√3। फिर से रेशनलाइज अगर करेंगे √3 इंटू √3, तो दिस विल बी 12√3/3, और ये 3 से 4 पर कैंसिल हुआ, सो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू 4√3 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड पार्ट। अब चलते हैं कहाँ, थर्ड पार्ट की तरफ। सो यहाँ सोल्व करते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है, रेंज वगैरह पूछी हुई है उन्होंने, रेंज अलोंग द इंक्लाइन, तो रेंज फाइंड करनी है। तो इस केस में रेंज जब आप फाइंड करेंगे सो आप रेंज का डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लेंगे। सो रेंज का डायरेक्ट फार्मूला अब दी प्लेन के लिए क्या होता है, यू स्क्वायर, मैक्सिमम रेंज नहीं, अभी रेंज ही फाइंड करनी है, तो यू स्क्वायर बाई जी कोस स्क्वायर बीटा साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा और माइनस साइन बीटा अप्लाई करेंगे, तो आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यानी कि 50 का स्क्वायर करेंगे 2500, जी की वैल्यू 10, थीटा 30, ठीक है, और कोस 30 √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे 3/4, साइन 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा कौन सा एंगल होता था, ये कंप्लीट एंगल होता था, ये मैंने बताया था आपको, उसका ट्वाइस करना है। सो 30 ये और 37 ये, तो ये टोटल कितना एंगल हुआ, 30 + 37 67, उसका ट्वाइस करेंगे और माइनस करेंगे बीटा, बीटा कितना है 30, तो देखिए सोल्व करके कितना आएगा इसको, 4 1 एंड 134 माइनस 30 डिग्री, ठीक है, ये आएगा। और यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बी 104 डिग्री, ठीक है, 104। तो ये वैल्यू साइन 104 यहाँ पर रखते हैं, 104
माइनस साइन बीटा, माइनस साइन बीटा। तो बीटा यहाँ पर क्या है, बीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो यहाँ पर रखेंगे आप साइन 30 डिग्री। यहाँ से जो 104 डिग्री बना, इस 104 डिग्री की वैल्यू आप फाइंड नहीं करने पाएंगे डायरेक्टली, तो है ना। यहाँ से 104 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट तो आपको नहीं पता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर टिग्नोमेट्री से ट्राई करेंगे तो टिग्नोमेट्री से आप इस 104 को दो तरह से शो कर सकते हैं। कैसे शो कर सकते हैं, एक तो मेथड आपके पास ये है, इस 104 डिग्री को शो करेंगे आप कैसे, 180 डिग्री माइनस 76 डिग्री, 180 माइनस 76, ठीक है। बट फिर वही प्रॉब्लम आएगी आपके पास में कि ये 76 की जो वैल्यू बनेगी वो फिर आपको नहीं पता होगी। सेकंड, दूसरा मेथड आप क्या ट्राई कर सकते हैं, दूसरा फिर आप शो करेंगे कि 104 डिग्री को मैं लिख लेता हूँ 90 डिग्री प्लस हाउ मच, दिस विल बी 14 डिग्री, ठीक है, हाँ 14 डिग्री। अब यहाँ से भी आपसे सोल्व नहीं होने पाएगा, क्योंकि ये भी कोई जो वैल्यूज़ हम टिग्नोमेट्री में याद रखते हैं वो नहीं है, और ना ही ये। तो एक अल्टरनेटिव आपके पास में इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए और है, क्या, देखिए आप इसी प्रॉब्लम को, रेंज को ही फाइंड करने के लिए एक ये भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। कौन सा, एक्स एक्सिस के अलोंग, ये जो एक्स एक्सिस है, सो एक्स एक्सिस के अलोंग एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ आया, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा कौन सा एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो आप इस रिलेशन का यूज़ करिए, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, कौन सा एक्सिस का अलोंग, एक्स एक्सिस का अलोंग। यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, जिसको हमने r कहा, इसके इक्वल होना चाहिए यू एक्स। इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस का अलोंग कितनी है, u cos 37, और u cos 37 कितना था, u की वैल्यू है 50, cos 37 4/5, 5 से ये 10 पर कैंसिल होगा, विच इज़ 40 मीटर, सो मीटर पर सेकेंड, सॉरी, सो दिस विल बी 40। टी इज टाइम टेकन, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, तो कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, जो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है वो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 4√3, सो दिस विल बी 4√3 प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस का अलोंग एक्सेलरेशन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव एक्स है, बट इधर एक्सेलरेशन है विच इज़ जी साइन 30, उसको कैसा लेंगे, नेगेटिव, सो माइनस जी साइन 30, सो जी की वैल्यू 10 और साइन 30 1/2 इंटू टी स्क्वेयर यानी कि 4√3 का स्क्वेयर। आई होप आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, r इक्वल्स टू 160√3, और यहाँ पर ये 2 से ये 10 था, ये 5 पर कैंसिल हुआ, ये प्लस माइनस यहाँ पर माइनस 5/2 है, इंटू इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16√3 का 3, तो ये बनेगा 16 इंटू 3 48, तो ये 48 रख दिया मैंने, और ये 2 से कैंसिल होगा 24 पर, तो रेंज की वैल्यू 160√3 माइनस जो 24 इंटू 5 कितना होगा, 120 होगा ना, ये 24 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यस। तो अब यहाँ से अगर आपको कुछ आउटसाइड रखना है, आउटसाइड रखना चाहें तो आउटसाइड रख सकते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, अगर 40 से डिवाइड करें, यानी कि 40 को अगर आउटसाइड रखें तो यहाँ कितना लेफ्ट रहेगा, 4√3 माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मीटर, तो ये आपको मिलेगी यहाँ से रेंज, जो कि यहाँ से हमारे लिए इस एंगल के ड्यू टू फाइंड करना डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि हमें इस एंगल की वैल्यू नहीं पता थी। तो आप डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग ये रिलेशन अप्लाई करके इसको सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पर, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, तो यहाँ कर लेता हूँ मैं उसको, स्पेस है यहाँ। प्रॉब्लम नंबर 4, इस प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, इस प्रॉब्लम में हमें फाइंड करना है, दे आर आस्किंग the value of theta at which range will be maximum, value of theta at which range will be maximum। so up the inclined plane के केस में अगर आपको ध्यान हो तो हमने स्टडी किया था, रिज़ल्ट आपको आई होप ध्यान होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है
तो थीटा की वैल्यू जिस पर रेंज मैक्सिमम होगी, थीटा की वैल्यू जिस पर रेंज मैक्सिमम होगी कितना होता था, इनफैक्ट उसको हम शो करते थे अल्फ़ा से, अल्फ़ा इक्वल्स टू π/4 प्लस β/2 अब दी प्लेन के लिए इस एंगल पर रेंज मैक्सिमम होती थी। तो यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल्स टू, अल्फ़ा वो एंगल है जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ने हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया है। चलिए π/4 तो एज इट इज़ ही रहेगा ये, यानी कि ये 45 डिग्री है, अगर डिग्री में शो करेंगे इसको तो 45 डिग्री प्लस β/2, सो बीटा इज़ दिस एंगल, दिस इज़ 30 डिग्री, सो 30/2, सो ये कितना हुआ 15, 45 ऐड करेंगे कितना होगा 60 डिग्री, अगर रेडियन में शो करेंगे सो दिस विल बी π/3, डिग्री में 60 डिग्री, रेडियन में π/3। अब इसका लास्ट जो पार्ट है इसमें उन्होंने बोला है मैक्सिमम रेंज की वैल्यू बतानी है। तो मैक्सिमम रेंज इस केस में आर मैक्सिमम की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मैक्सिमम रेंज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था दी प्लेन के लिए, u² / g 1 + sin बीटा, ये फॉर्मूला था। सो u की वैल्यू कितनी है 50, स्क्वायर करेंगे 2500, g की वैल्यू 10, 1 + sin बीटा, बीटा 30 डिग्री, sin 31/2, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 0 कैंसिल हो गई, 250 डिवाइडेड बाई 3/2, तो 3/2 यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो 500/3 मीटर, दिस विल बी मैक्सिमम रेंज। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर वेरियस डिफरेंट पार्ट्स जो है वो पूछे गए थे और मैक्सिमम सभी फार्मूला बेस्ड ही है, बट यहाँ पर बस ये देखा हमने कि अगर हम फार्मूला यूज़ करते हैं तो हमारे लिए इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड दिस रेंज, देन वी थिंक ऑफ द अल्टरनेटिव दैट वी कैन अप्लाई डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस टू फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर ये कौन सी थी, 4th थी आई थिंक जी, बिल्कुल। प्रॉब्लम नंबर 5th पर चलते हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 5 में रीड करता हूँ। ऑन एन इंक्लाइन प्लेन टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड एट सेम एंगल विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सेम एंगल, सेम स्पीड से सेम एंगल, particle A down and particle B up the plane. If the ratio of time of flight of A and B is cot theta, ratio of time of flight of A and B is cot theta, तो उस केस में उन्होंने बोला theta is the angle at which B is projected measured from the inclined plane, angle at which particles are projected, angles at which particles are projected। प्रॉब्लम नंबर 5 मैं बताता हूँ अभी आपको स्टेटमेंट क्या कह रही है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो एक प्रोजेक्टाइल को तो आप यहाँ से बॉटम से थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। सेकंड प्रोजेक्टाइल को आपने अप दी प्लेन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे प्रोजेक्ट किया। कोलाइड नहीं कर रहे हो, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल की हेल्प से बता रहा हूँ। एक बार नीचे से किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, दूसरा किसी अपवर्ड डायरेक्शन से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया। क्वेश्चन ये है उनका कि ये प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया गया था अप दी प्लेन, जो गिवन है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो प्रॉब्लम के अंदर गिवन क्या है, प्रॉब्लम में गिवन है इफ़ द रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए एंड बी, ए कौन सा है, पार्टिकल ए डाउन, पार्टिकल ए, ये जो पार्टिकल है ये ए है जो डाउन दी प्लेन थ्रो किया गया, और ये है पार्टिकल बी जो अप दी प्लेन थ्रो किया गया। सो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू कोट थीटा, ठीक है। और यहाँ थीटा इज द एंगल एट विच बी इज प्रोजेक्टेड मेजर्ड फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। तो बी को प्रोजेक्ट किया गया है इंक्लाइंड प्लेन के साथ में, ये जो एंगल बना हुआ है ये एंगल है थीटा। क्वेश्चन है उनका फाइंड द एंगल्स एट विच द पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड, किस एंगल पर पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया गया है ये बताना है हमें। आप कहेंगे ये एंगल तो गिवन ही है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इस केस में मैं कंसिडर करता था हॉरिजॉन्टल के साथ में, ठीक है।
तो हॉरिजेंटल के साथ अगर कंसिडर किया जाए उस केस में फाइंड करना है हमें। सो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए फाइंड करते हैं पहले। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट है ए का। क्या होता था, ये हॉरिजेंटल एक्चुअल में हम शो करते थे, थोड़ी देर के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये एंगल होता था बीटा और ये एंगल होता था अल्फ़ा, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते थे। ये एंगल होता था अल्फ़ा और ये एंगल होता था बीटा जब डाउन दी प्लेन थ्रो करते थे। अल्फ़ा एंगल हॉरिजेंटल के साथ में बना हुआ होता था। तो जब डाउन दी प्लेन अगर थ्रो करते हैं तो उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई जी कोस बीटा। ये डाउन दी प्लेन के लिए फॉर्मूला है। अप दी प्लेन के लिए फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट बी के लिए। इसके लिए अप दी प्लेन में क्या होगा, 2u साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई जी कोस बीटा, ये फॉर्मूला होगा। थीटा भी इन्वॉल्व करेंगे बट यू नो ये फॉर्मूले हैं, हमने स्टडी किए हैं। अब इन दोनों का रेशो कोट थीटा के इक्वल है, तो इन दोनों का रेशो, तो यानी कि फर्स्ट ये है और ये सेकंड, इनको डिवाइड कर देते हैं। तो जब इनको आप डिवाइड करेंगे ऑन डिवाइडिंग, सो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए बाई टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बी इक्वल्स टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 2u बाई जी है यहाँ पर, इनफैक्ट कोस बीटा भी, और ये 2u बाई जी कोस बीटा, ये कैंसिल होगा तो यहाँ क्या लेफ्ट रहेगा, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई, यहाँ पर लेफ्ट रहेगा साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। ये जो रेशो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोट थीटा के इक्वल है, तो इसको आप शो करेंगे किसके इक्वल, कोट थीटा। अब कोट थीटा कैन ऑल्सो बी रिटर्न लाइक कोस थीटा बाई साइन थीटा फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री यू नो। तो इसको हमने कोस थीटा बाई साइन थीटा रखा, यहाँ साइन था, यहाँ साइन था, यहाँ साइन था, इस कोस को साइन की टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, इससे आगे यहाँ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू कोस थीटा को लिखेंगे आप साइन 90 माइनस थीटा, यू नो वेरी वेल, 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ ये है साइन थीटा, ठीक है। अब इनका रेशो इस रेशो के इक्वल है, ये रेशो इस रेशो के इक्वल है, तो वन ऑफ दी वैल्यू, देखिए रेशो इक्वल है तो एक वैल्यू कंसिडर करी जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, ये रेशो इक्वल कब होगा, तो एक केस मेरे पास में ये बनता है, एक केस क्या बनता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा तो कितना हो, 90 माइनस थीटा के इक्वल, और अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल हो, थीटा के इक्वल, ठीक है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा 90 माइनस थीटा के इक्वल हो और अल्फ़ा माइनस बीटा थीटा के इक्वल हो, तो एक केस ये बनता है रेशो इक्वल होने के लिए। वैल्यूज़ और हो सकती है बट रेशो इक्वल होने के लिए एक, कम से कम एक वैल्यूज़ तो ये पॉसिबल है। तब उन्होंने हमसे क्या पूछा था, उन्होंने हमसे ये पूछा था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब है ये एंगल है अल्फ़ा, एंगल फाइंड करना है हमें अल्फ़ा, ठीक है। एट विच एंगल पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड, तो अल्फ़ा एंगल हमें फाइंड करना है। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर देंगे। लेट मी कॉल 3 एंड दिस इज़ 4, एडिंग 3 एंड 4, तो अल्फ़ा, ये बीटा पॉजिटिव था नेगेटिव था, कैंसिल हुआ, 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू, यहाँ ऐड करेंगे माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल होगा 90 डिग्री, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई, 90 डिग्री बाई 2 विच इज़ 45 डिग्री, या रेडियन में लिखेंगे π/4। तो हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना था, लेकिन वो किसके साथ में बना हुआ है, वो एंगल जो हॉरिजेंटल के साथ में बना हुआ है, तो 45 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहेगा। और रही बात थीटा की, तो थीटा जो था वो इंक्लाइन प्लेन के साथ में जो प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी ने एंगल बनाया था वो एंगल गिवन था, और हमें हॉरिजेंटल के साथ में बना हुआ एंगल फाइंड करना था, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 6। तो आई होप आपको समझ में आई है। स्टेटमेंट में रीड करता हूँ प्रॉब्लम नंबर 6 के लिए। सो प्रॉब्लम नंबर 6 में ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल थीटा विद द प्लेन। इफ द पार्टिकल लैंड्स ऑन द प्लेन एट राइट एंगल्स, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज u cosec
थीटा बाई 2g। फाइंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद हॉरिजेंटल। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद हॉरिजेंटल। सो दिस इज अवर प्रॉब्लम नंबर 6। स्टेटमेंट समझे। पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थ्रो किया ऑन एन इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल थीटा विद द प्लेन। ठीक है, तो यहाँ ये पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया यू वेलोसिटी से मेकिंग एंगल थीटा विद द प्लेन। क्लियर। उसके बाद यदि पार्टिकल लैंड्स ऑन द प्लेन एट राइट एंगल्स इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज। अगर ये इस प्लेन को राइट एंगल्स यानी कि परपेंडिकुलरली अगर हिट करता है प्रोजेक्टाइल, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है। टाइम ऑफ फ्लाइट है इसका यू कोसेक थीटा डिवाइडेड बाई 2g, डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजेंटल, ये एंगल हमें फाइंड करना है। हालांकि हम बीटा सिंबल यूज़ करते थे, बट यहाँ पर हमें ये एंगल फाइंड करना है। सो कैसे फाइंड करेंगे? परपेंडिकुलरली हिट करता है, तो एक तो मेथड ये है इसको सोल्व करने का। जैसे कि अगर मान लीजिए आप इसको एक्स एक्सिस कंसिडर करें और इसको वाई एक्सिस, ठीक है, ये हमें पता है। इस एंगल को आप कुछ कंसिडर कर सकते हैं अगर कंसिडर करना चाहें तो। ठीक है, इस एंगल के लिए कोई सिंबल आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। इस एंगल के लिए हम बीटा यूज़ कर लें, दिस इज़ बीटा। ठीक है, इधर क्या होता था जी, इधर अगर ये बीटा है तो ये एंगल बीटा होगा, तो इधर होगा जी कोस बीटा वाई एक्सिस गलों, इधर होगा एक्स एक्सिस गलों जी साइन बीटा। ठीक है, और बीटा ही हमें फाइंड करना है, अननोन भी यही हमारा। अच्छा, जब ये प्रोजेक्टाइल इसको राइट एंगल्स पर हिट करेगा, इस इंक्लाइन प्लेन को राइट एंगल्स पर हिट करेगा, तो एट द इंस्टेंट ऑफ हिटिंग, जब वो उसको हिट करेगा तो राइट एंगल्स पर हिट करता है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे अकॉर्डिंग कौन से एक्सिस गलोंग है, वाई एक्सिस गलोंग है। राइट एंगल्स पर अगर हिट करता है तो इसकी वेलोसिटी है वाई एक्सिस गलोंग। इट मीन्स इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स एक्सिस गलोंग, इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स एक्सिस गलोंग कितना होगा? 0। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स एक्सिस गलोंग 0 हुआ। अब क्या करें? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी अप्लाई करें एक्स एक्सिस के अलोंग। क्या बेनिफिट मिलेगा? वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पर है 0, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। अब इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि ये एंगल तो थीटा है ही, ये एंगल, तो इधर एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? यू कोस थीटा। तो यहाँ रखेंगे यू कोस थीटा प्लस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस इधर है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हमारे लिए, बट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये रहा, तो माइनस जी साइन बीटा यूज़ करेंगे, माइनस जी साइन बीटा इंटू टी। टी है टाइम जो उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा, इनफैक्ट उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है वो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कैपिटल टी सिंबल यूज़ कर लेते हैं। इसको इधर रखेंगे, सो जी साइन बीटा इंटू टी इक्वल्स टू यू कोस थीटा। सो टी की वैल्यू यहाँ से यू कोस थीटा डिवाइडेड बाई जी साइन बीटा। हमारे अकॉर्डिंग अगर ये इसको परपेंडिकुलरली हिट करेगा तो ये टाइम होगा, और ये टाइम गिवन है, सो बोथ टाइम्स मस्ट बी इक्वल। दोनों टाइम्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो आप उनको इक्वल रखेंगे। सो यू कोसेक थीटा बाई 2g को इक्वेट करेंगे इससे यू कोस थीटा बाई जी साइन बीटा से। सिंप्लीफाई करें, देखते हैं, u कैंसिल होगा, g भी कैंसिल होगा, और इसको सेक थीटा को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको नेक्स्ट स्टेप इधर कर रहा हूँ, इसको ऐसे लिख लें, इसको कोसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा, और साथ में ये 2 तो है ही, इक्वल्स टू यहाँ कोस थीटा है डिवाइडेड बाई साइन बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो साइन बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ आएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ की जा सकती है, 2 साइन ए कोस ए, तो साइन 2a होगा, सो साइन बीटा इक्वल्स टू, इसको शो किया जा सकता है साइन 2 थीटा से, 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन डबल ऑफ द एंगल 2 थीटा।
कंपैरिजन करेंगे एंगल्स का यहाँ से, तो कंपैरिजन करेंगे तो बीटा की वैल्यू यहाँ से किसके इक्वल होगी, 2 थीटा, यानी जो बीटा है वो इस थीटा का डबल होना चाहिए। सो आई होप ये प्रॉब्लम नंबर 6 थी, ये भी आपको क्लियर हुई है। अब हम चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ। सो प्रॉब्लम नंबर 7 रीड करता हूँ मैं, देखिए। पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है इंक्लाइंड प्लेन पर विद स्पीड u एज शोन इन फिगर। u स्पीड से उसको प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। डायग्राम तो गिवन है ही, वैसे रेंज पूछी उन्होंने, तो आई थिंक ये भी आपके लिए एक बेसिक क्वेश्चन होगा जिसमें आपने सिर्फ फॉर्मूला ही यूज़ करना है, क्योंकि डायग्राम को देखिए। प्रॉब्लम नंबर 7, ये 30 डिग्री, ये एंगल कितना गिवन है, 45 डिग्री, दिस इज u, ये एंगल है 45। रेंज फाइंड करनी है हमें। सो रेंज फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए, r फाइंड करना है। सो रेंज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे अप दी प्लेन के लिए, ठीक है। ये रेंज होगी, और अप दी प्लेन के केस में क्या फॉर्मूला होता था रेंज का, u स्केयर बाई जी कोस स्केयर बीटा साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा और माइनस साइन बीटा, अप दी प्लेन के लिए। डाउन दी प्लेन होता तो ये साइन कैसे होते, पॉजिटिव। सो r इक्वल्स टू यू स्केयर, तो इस केस में u की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू गिवन नहीं है, यानी आपको u की टर्म में ही फाइंड करना है। सो u की टर्म में ही रिजल्ट फाइंड करना है। तो u स्केयर बाई जी की वैल्यू 10 कोस थीटा, कोस स्केयर, एक बार मैं वैल्यू रख देता हूँ बीटा, बीटा ये एंगल होगा ना, ये एंगल होगा बीटा। सो दिस इज 30 डिग्री। यहाँ देखिए साइन ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा। अब अल्फ़ा एंगल कौन सा होता था, जो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ बनाती थी। तो अल्फ़ा हमारे हिसाब से 45 प्लस 30 कितना हुआ, 75। तो उसका ट्वाइस करना है, तो 75 का ट्वाइस करेंगे 150 डिग्री माइनस बीटा, बीटा 30 है, माइनस साइन बीटा, बीटा की वैल्यू 30। सो r इक्वल्स टू यू स्केयर बाई 10 कोस 30 √3/2 स्केयर करेंगे 3/4 साइन 120 डिग्री और माइनस साइन 30 डिग्री। अब मैं आपको दूँ साइन 120 की वैल्यू। साइन 120 की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है, डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, नहीं याद है तो इसको लिख लेंगे ऐसे। साइन 120 डिग्री क्या होगा, साइन 90 प्लस 30, ठीक है। अब यहाँ 90 आया तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कोस में, तो कोस 30। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ना 120 डिग्री, तो उसमें साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और कोस 30 की वैल्यू √3/2, तो साइन 120 की वैल्यू √3/2 यहाँ रख देंगे। तो r 4 ऊपर चला गया, न्यूमरेटर में रखना चाहें तो आप 4u स्केयर बाई 30, और यहाँ साइन 120 कितना है, √3/2 माइनस साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती ही है। सो r इक्वल्स टू 4 से 30 पर कैंसिल, ये कैंसिल करेंगे अगर आप, सो 2/15, 2 से कैंसिल होगा। सो 2u स्केयर बाई 15, इनफैक्ट यहाँ से 2 एलसीएम लेंगे, यहाँ से 2 एलसीएम लेंगे आप, तो √3 माइनस 1, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा। सो रेंज की वैल्यू, इसको मैंने सिंप्लीफाई यहाँ किया और इसको कर रहा हूँ यहाँ। सो u स्केयर बाई 15, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और √3 माइनस 1। तो रेंज की वैल्यू हमें u की टर्म में फाइंड करनी थी। फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, फॉर्मूला ही आपको इसमें अप्लाई करना था, ठीक है। हालांकि रिजल्ट है वो जी की टर्म में छोड़ा हुआ उन्होंने, हमने जी की वैल्यू पुट कर दी है, नो इशू। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ। सो प्रॉब्लम नंबर 8 में भी उन्होंने क्या किया है, एक डायग्राम दिया हुआ है। अब जो डायग्राम गिवन है वो डायग्राम मैं बनाऊंगा, तब उसके बाद से आपको क्वेश्चन समझ आएगा। प्रॉब्लम नंबर 8,
ये डायग्राम है, ये इंक्लाइंड प्लेन गिवन है, ये पॉइंट गिवन है P, यहाँ ये वेलोसिटी है v1, ये इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है वेलोसिटी, और ये है v3, ठीक है। उसके बाद ये अलग अलग पाथ्स बनाए हुए हैं। ये पॉइंट शो किया हुआ है Q, यहाँ वेलोसिटी है v4 और यहाँ वेलोसिटी है v2, और फिर अलग अलग पाथ शो किए हैं। एक पाथ तो ये है A, ये पाथ है A, उसके बाद से एक पाथ ये शो किया है B, सॉरी ये पाथ पहले C शो करता हूँ, ऐसे है कुछ। ऐसा कुछ पाथ बनाया हुआ है, ये है C, और एक पाथ B बनाया हुआ है, वो कुछ ऐसे है, ऐसे, ये है B। ये 3 डिफरेंट पाथ्स गिवन है। प्रॉब्लम में बोला उन्होंने प्रूव दैट v1 इज़ ग्रेटर देन v2, v1 इज़ ग्रेटर देन v2, ये शो करो। और क्या शो करना है इसके अंदर, v3 इक्वल्स टू v4, ये शो करना है। विच पाथ इज़ करेक्ट, विच पाथ इज़ करेक्ट, समझते हैं। एक फैक्ट तो क्लियर है, v1 की वैल्यू v2 से ज़्यादा ही होगी। रीज़न, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर, ये इंक्लाइन प्लेन के साथ कुछ भी एंगल है अगर बीटा, इधर कंपोनेंट क्या होता है g कोस बीटा एक्सेलरेशन का, और इधर g साइन बीटा। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन क्या बोलते थे, x एक्सिस। तो इस रिलेशन को v इक्वल्स टू u प्लस 80 को x एक्सिस का लोग अप्लाई करेंगे, vx फाइनल वेलोसिटी x एक्सिस का लूँ एट द इंस्टेंट ऑफ हिटिंग, तो v2 है। इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस का लूँ v1 है, प्लस एक्सेलरेशन x एक्सिस का लूँ माइनस g साइन बीटा है, ये पॉजिटिव x था, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो माइनस g साइन बीटा इनटू t, सो v2 इक्वल्स टू v1 माइनस g साइन बीटा इनटू t। तो क्लियरली टाइम तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम लगेगा, वो कि पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो v1 में से ये सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो v2 इज़ लेस देन v1 और v1 ग्रेटर देन v2, ये तो हुआ। रही बात b की, वो भी हमारे लिए समझना इजी रहेगा। कैसे, v3 और v4 इक्वल होंगे। v3 वाई डायरेक्शन का लोग कंपोनेंट है एट द इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग, और एट द इंस्टेंट ऑफ हिटिंग v4 है वाई डायरेक्शन का लोग कंपोनेंट। तो आप सोचिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, वाई डायरेक्शन में अप्लाई करें इस रिलेशन को, vy, सो vy की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी y एक्सिस का लूँ विच इज़ v4, तो यहाँ पर v4 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में v3 है, ये माइनस v4 है हालांकि डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट माइनस का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव ही रहेगा वो। यहाँ पर v3 का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में, 2 एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में डाउनवर्ड, ये पॉजिटिव y डायरेक्शन थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ये एक्सेलरेशन, नेगेटिव होगा, माइनस g साइन बीटा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन। यहाँ से प्रोजेक्टाइल यहाँ आया तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, y डायरेक्शन के अलोंग तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही हुआ अगर यहाँ पर आता है तो, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन ये फाइनल, सो y डायरेक्शन के अलोंग उसका कंप्लीट जर्नी में डिस्प्लेसमेंट 0, तो ये टर्म 0 हो गई। सो v4 इक्वल्स टू v3, v4 स्क्वायर माइनस v3 स्क्वायर 0 होगा, तो इसका मतलब v4 इक्वल्स टू v3, ये हुआ। अब कौन सा पाथ करेक्ट है, तो यहाँ पर क्या लॉजिक यूज़ करना चाहिए हमें, इनमें से कौन सा पाथ करेक्ट है, कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखिए। यहाँ पर एक बार डायग्राम में दोबारा बना देता हूँ, दिस इज़ v1 एंड दिस इज़ v3, ये v1 है इस डायरेक्शन में और इधर v3 है, ठीक है। अच्छा, और बात करें अगर यहाँ पर एट द इंस्टेंट ऑफ हिटिंग, इसके लिए बनाते हैं, तो ये है v4, ये है v4 और ये है v2।
v2 की लेंथ मैंने v1 से कम शो की, वेक्टर की v2 जो है ना वेक्टर, उसकी लेंथ मैंने v1 से कम शो की है। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर यहाँ देखिए v2 v1 से कम है तो इस वेक्टर की लेंथ कम होनी चाहिए इससे, और v3 v4 की इक्वल शो की है क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब अगर आप इन्हीं जैसे एंगल फाइंड करेंगे, ये इनका रिजल्टेंट आएगा कोई, इन दोनों, ये एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी थी वाई डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट आएगा किसी डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। ये एंगल बना, लेट कोई एंगल कंसिडर कर लो आप यहाँ पर θ1। सो θ1, ये tan θ1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो tan θ1 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, सो v3 बाई p1, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा वेलोसिटीज़ का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये। सो इस केस में जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ में, हॉरिजॉन्टल के साथ में रिजल्टेंट वेलोसिटी ने एंगल बनाया, दिस इज़ θ2। तो θ2 की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस, सो परपेंडिकुलर क्या होगा, v4 बाई v2। अब एक बात देखो आप, यहाँ से एक बात समझो, न्यूमरेटर दोनों का सेम है क्योंकि v3 v4 इक्वल थे और v1 ज़्यादा है, न्यूमरेटर तो दोनों का सेम हो गया ना, इक्वल है v3 v4, लेकिन v1 ज़्यादा है v2 के कंपैरिजन में, तो यानी कि ये ज़्यादा अगर होगा तो ये वैल्यू कम आएगी, और ये वैल्यू अगर कम होगी तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी। सो tan θ2 इज़ ग्रेटर देन tan θ1, और यहाँ से θ2 इज़ ग्रेटर देन θ1। तो θ2 जिस केस में ज़्यादा है और θ1 जिस केस में कम है, वो डायग्राम करेक्ट होगा। अब इसमें क्लियरली आपको समझ में आएगा, इस ये जो गिवन है मुझे, मतलब जो 3 डिफरेंट पाथ्स गिवन है, इसमें θ1 होना चाहिए कम। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो बी पाथ शो किया गया है, बी पाथ जो शो किया था, मैंने भी शो किया था, ये कुछ इस तरह का दिखाया हुआ है, देखो यहाँ पर ऐसे। तो इस बी पाथ में जो θ1 जो एंगल बना हुआ है, यानी इस केस में जो एंगल बना हुआ है ये θ1, ये सबसे कम था इन दोनों के कंपैरिजन में, और एट द इंस्टेंट ऑफ हिटिंग ऑब्वियसली ये जो एंगल होगा जब ये उसको हिट करेगा इस तरह से, तो वो एंगल ज़्यादा होगा। तो इस केस में ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, कौन से पाथ में, बी पाथ में। तो कौन सा पाथ इसमें करेक्ट होगा, बी पाथ करेक्ट होगा, ठीक है। सो बच्चों, आई होप जो क्वेश्चंस है वो आपको क्लियर हुए होंगे, लॉजिक्स भी समझ में आए होंगे। अभी स्टिल आपके कोई डाउट्स रहते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं डाउट्स, जो भी प्रॉपर आंसर होगा उसका दिया जाएगा, ठीक है।